अगर हम अपने शरीर में टेस्ट जो है अगर इसको मेंटेन कर लें तो भी हम हेल्दी रह सकते हैं। हमें किसी डॉक्टर की या किसी थेरेपी की ज़रूरत नहीं है। मैं राम गोपाल परिहार। आज हम बात करेंगे कि स्वाद का हमारी ज़िंदगी में क्या महत्व है और हम इसको कैसे अपनी ज़िंदगी में बढ़ा सकते हैं जिससे आप हेल्दी लाइफ जी सकें। हमारे आयुर्वेदा के अनुसार दुनिया भर में जितने भी टेस्ट हैं उसको हम लोग 6 कैटेगरी में बांट सकते हैं। ये जो है खट्टा, मीठा, नमकीन, तीखा, कसैला और कड़वा। अगर हम कोई भी चीज लेंगे तो आपको ये इन 6 कैटेगरीज में ही इसको आपको क्लासिफाई करना पड़ेगा। तो हर एक टेस्ट का हमारे शरीर के लिए जो है उसका महत्व है। अगर हम इन सब चीजों को बैलेंस कर लें तो हम लोग हेल्दी लाइफ जो है वो जी सकते हैं। तो अभी हम बात करेंगे कि हर टेस्ट का क्या महत्व है और इसको हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं। मीठा खाने पे हमें मन की खुशी मिलती है और हमें बहुत अच्छा लगता है। जब भी कोई मीठी की बात करते हैं तो हमें लगता है वाह क्या बात है, मीठा खाना चाहिए। मीठा जो है ये हमारे शरीर में कफ को बढ़ाता है और हमारे शरीर को हेल्दी करता है, ताकत देता है, बलवान करता है। पर अगर इसको जरूरत से ज्यादा लिया जाए तो ये आपको आलसी भी बनाता है और आपको मोटापा भी देता है और आपके गले और आपके फेस को जो है वो मोटा करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से आप बेडौल दिखना शुरू करते हैं। तो इसलिए जरूरत के अनुसार मीठा लें और मीठा जरूर लें। बहुत सारे लोग जो हैं वो डाइट के चक्कर में अपना मीठा बंद कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। तो मीठा अगर आपने लेना है कोशिश करें नेचुरल मीठा लें, जो नेचर ने आपको दिया हुआ है वो लें। और जो चीनी और चीनी से बने हुए प्रोडक्ट को नहीं लें, क्योंकि ये आपके शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। तो जो भी नेचुरल मीठा है, जैसे आपका गुड़ है, आपकी शक्कर है, आपके अंजीर हैं, आपके खजूर हैं, शहद है, ये ऐसी चीजें आपके शरीर को बलवान भी करती हैं और नुकसान भी नहीं करती। खट्टा, जैसे ही हमारे दिमाग में खट्टा आता है तो हमारे दांत जो हैं वो इसमें एक झुंझुनी सी पैदा हो जाती है, हमें खटास का एहसास होता है। तो खट्टा जो है वो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। ये जो खट्टा है ये हमारी जितनी भी सेंसेस हैं वो टच की है, खुशबू की है, इसको फील करने की है, इन सब चीज़ों को मेंटेन करती है। और बहुत सारी ऐसी खट्टी चीज़ें हैं जिसमें हमारा नींबू है और आंवला है, जो आपका नेचुरली विटामिन सी जो है ये पूरा करने में हेल्प करता है। विटामिन सी एक ऐसा है जो हमारे शरीर में जमा नहीं रहता, हमें इसको रोज के रोज इनटेक करना पड़ता है। और विटामिन सी ही एक ऐसा है जो खट्टे की कैटेगरी में आता है और ये हमारे प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के लिए भी बहुत जरूरी है। इसलिए जिन लोगों को खट्टे से परहेज है वो अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ खट्टा जो है वो जरूर लें, क्योंकि विटामिन सी और खटास दोनों चीजों के लिए ये हमारे लिए बहुत जरूरी है और ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता। तीसरा रस है नमकीन। नमकीन जो है ये हमारे मुंह से लार टपकाता है। हम जब भी नमकीन खाएंगे, आप उसको थोड़ी देर, कुछ भी नमकीन जो है मुंह में रख लें, थोड़ी देर के बाद आपके लार गिरने शुरू हो जाएगी, क्योंकि इसका गुण है लार टपकाना। तो ये जो हमारी जो प्यास जो है इसको मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है और शरीर से जो टॉक्सिन्स है उसको बाहर निकालने के लिए हेल्प करता है। और जैसे मैंने खट्टे के बारे में बताया, वैसे ही ये नमकीन भी हमारी सेंसेस जो है उसको मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है। और ये जो नमकीन है, नमकीन आपने देखा होगा कि पुराने जमाने में जो रोटी बनाते थे उस आटे में नमक डाल के रखते थे। नमकीन जो है आप जो भी खाएंगे उसको पचाने के लिए भी हेल्प करता है। अगर आप नॉनवेज खाते हैं, अगर आपने नमक वाले उसमें नॉनवेज को रख दिया तो वो आपका जल्दी पक जाता है। तो जितनी भी पकने वाली चीजें हैं और जो आपके शरीर को जल्दी कंज्यूम हो जाए और टॉक्सिन्स बाहर निकाल दे, इसलिए नमकीन जो है इसका भी अपनी जिंदगी का अलग महत्व है। अभी हम बात करेंगे तीखे की। तीखे का भी हमारी जिंदगी में अलग महत्व है। जो जैसे मिर्च है, मिर्च बहुत तीखी होती है, ऐसे ही वो चीजें जो जैसे ही लें आपके सभी ज्ञान इंद्रियों को जागृत कर दे, वो तीखी की कैटेगरी में आती हैं। और ये हमारी जितनी सेंसेस हैं उसको हेल्दी रहने में हेल्प करती हैं।
डाइजेशन में इम्प्रूव करती हैं और जो शरीर में टॉक्सिन्स जमा है वो उसको इम्प्रूव करती हैं। और इसके अलावा जो हमारे शरीर में जकड़न हो जाती है, वो चाहे आर्थराइटिस की वजह से है, चाहे हमारे ना चलने फिरने की वजह से है, चाहे मोटापे की वजह से है, तो यह जकड़न को दूर करने के लिए भी हेल्प करता है। इसके बाद हम बात करेंगे कड़वा। कड़वा जो है वो किसी को पसंद नहीं है। जैसे ही कड़वे की बात आती है, जैसे जैसे ही करेले की बात आती है, तो आधे से जनता जो है अपना सिर फेर देती है, नहीं हमें नहीं खाना। पर कड़वा जो है, कड़वा आपकी जिंदगी में सभी रस जो है उसको एंजॉय करने के लिए हेल्प करता है। अगर आप कड़वा नहीं खाएंगे तो आपको मीठे का टेस्ट नहीं आएगा। अगर आप कड़वा नहीं खाएंगे तो आपको खट्टे का या नमकीन का टेस्ट नहीं आएगा। और कड़वा जो है ये भी हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स निकालता है और लीवर को टॉक्सिन्स से फ्री करने के लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल जो है ये कड़वा रहता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी बीमारियां ज़्यादा मीठा खाने से होती हैं, उसका उल्टा जो है कड़वा लेते हैं तो उससे हमारी वो बीमारियां ठीक भी होती हैं। तो इसका मतलब है कि अगर हमने किसी भी रस को ज़्यादा ले लिया तो उसके ऑपोजिट रस को अगर लेंगे तो वो हमें हेल्दी रखने के लिए हेल्प भी करेगा। अब आखिरी जो है वो रह गया कसेला। कसेला जो है इसका भी अपनी ज़िंदगी का अलग महत्व है। कसेला जो है हमारे हड्डियों के जो टिश्यू हैं, जो हड्डियों को आपस में जोड़ के रखता है, जिसको कनेक्टिव टिश्यू भी बोल देते हैं। कनेक्टिव टिश्यू को स्ट्रेंथ देने के लिए कसेले का जो है ये बहुत बड़ा रोल है। और कसेला जो है ये वो फ्रूट जो पकने से पहले वाली कंडीशन है, जैसे अमरूद है, अमरूद पक गया तो मीठा हो गया। पकने से पहले जो अगर उसको कच्चा खाते हैं तो उसका टेस्ट जो आता है वो कसेला टेस्ट है। जैसे हमने पपीता खाया तो अगर पका हुआ पपीता है तो मीठा है, अगर कच्चा पपीता है तो उसका टेस्ट कसेला है। तो कसेला जो है ये भी हमारी बॉडी में से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए हेल्प करता है। तो हमारी जिंदगी में हम किसी भी तरीके से चले जाएं, ये 6 के 6 रस जो हैं वो हमारे लिए काम करते हैं। और जो भी हम लोग बोलते हैं कि हमारे शरीर का वात पित्त कफ गड़बड़ हो गया, वात पित्त कफ में देखेंगे तो ये जो रस हैं आपके, जो 6 रस जो हैं ये आपके गड़बड़ हो जाते हैं, जिसको हम लोग आयुर्वेदा के द्वारा ठीक करते हैं। अब इसके ये तो हो गया आयुर्वेदा। अब न्यूरोथेरेपी जो है, न्यूरोथेरेपी आपके इन सभी रसों को बैलेंस करने के लिए हेल्प करती है। हम लोग आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं, हम लोग आपके सर्कुलेटरी सिस्टम को इम्प्रूव करते हैं, हम लोग मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करते हैं। तो जैसे ही आपने इन सब, अगर किसी भी कारण से आपके ये जो रस हैं वो इनबैलेंस हो गए, तो हम लोग न्यूरोथेरेपी द्वारा आपके सिस्टम को ठीक करके उनको नेचुरली बैलेंस करने में हेल्प करते हैं। यही एक कारण है कि न्यूरोथेरेपी के रिजल्ट जो हैं वो बाकी जितनी भी अन्य पद्धतियां हैं उनसे फास्ट आते हैं और थेरेपी लेने के तुरंत बाद इसका असर मिलता है। अगर आप किसी ऐसी डिजीज के साथ सफर कर रहे हैं जिसमें आपका डायग्नोज नहीं हो रहा और लॉन्ग टाइम के लिए आप मेडिसिन खा रहे हैं और उसके बाद भी आप अपने आप को रोग मुक्त या दर्द मुक्त नहीं महसूस कर रहे हैं, तो आप हमारी टीम के साथ बात कर सकते हैं। हम लोग न्यूरोथेरेपी और आयुर्वेदा के द्वारा आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करने के लिए अपना 100% दे रहे हैं। धन्यवाद।